हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग इपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स पढ़े थे और इस वीडियो में उस टाइप्स को ही हम लोग डिटेल में जानेंगे और उसका एग्जांपल जानेंगे कि हम लोग के बॉडी के किस पार्ट में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। क्योंकि हम लोग के शरीर में सबसे ज्यादा यदि कोई टिश्यू होता है तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन सबसे ज्यादा वर्क किसी टिश्यू का रहता है तो वो होता है इपिथेलियल टिश्यू का। इसलिए हम इपिथेलियल टिश्यू पर थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप्स में बांटा गया, एक लेयर के बेसिस पर और एक शेप के बेसिस पर। ये सारा चीज हम बता दिए थे, लेकिन इस वाले वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। लेयर के बेसिस पर जो होता है वो तीन टाइप्स का इपिथेलियल टिश्यू होता है। पहला सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सेकंड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, थर्ड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू हम उसको कहेंगे जिसका आकार शेप साइज एकदम सिंपल हो, उसको सिंपल कहेंगे। स्ट्रैटिफाइड कहने का मतलब कि एक के एक ऊपर मल्टी लेयर हो, क्या हो, मल्टीपल लेयर हो, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। बात किया जाए स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू का, तो उसमें होगा कि इसमें तो एक ही लेयर रहता है। क्या ध्यान देना, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू में तो सिर्फ एक ही लेयर रहता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस ऊपर नीचे रहता है, ये नहीं उन्हें बिखरा हुआ रहता है, कौनों के ऊपर कौनों के नीचे, ऊपर नीचे। इसलिए इसका नाम हो गया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। क्यों? क्योंकि इसका जब न्यूक्लियस ऊपर नीचे रहेगा तो आदमी को देखने में लगेगा कि इसमें मल्टीपल लेयर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें सिंगल लेयर ही है। इसका न्यूक्लियस ऊपर नीचे होने के कारण सिर्फ दिखता है इसमें बहुत सारा लेयर है, लेकिन लेयर होता है एक ही। अब ऊपर नीचे दिख रहा है तो हम लोग को गलती दिख रहा है, और गलत को इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो यानी फॉल्स। इसीलिए इसका नाम है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। इसका डिटेल देखना है तो पिछले वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लेयर के बेसिस पर हो गया। आप देखेंगे शेप के बेसिस पर, तो इस शेप के बेसिस पर भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला स्क्वायमस। स्क्वायमस कहने का मतलब कि चौड़ाई के आधार पर, जिसका चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई कम हो, ध्यान देना, चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई कम हो, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायमस। चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम। क्यूबाइडल, क्यूब के आकार के, मतलब जितना लंबाई उतना चौड़ाई, उसको हम लोग कहेंगे क्यूबाइडल। ये शेप के आधार पर है। अगला है कोलुमनार। कोलुमनार वैसे को कहेंगे जिसका लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम होगा, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, उसको हम लोग कहेंगे कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स में डिवाइड है? दो टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। लेयर के आधार पर तीन, सिंपल स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। शेप के आधार पर कोलुमनार, क्यूबाइडल, स्क्वायमस। अब देखो क्या होता है कि इसको मर्ज किया जाता है। मर्ज मतलब हेने से तीन गो बा, हेने से तीन, वो तीनों को जोड़ा जाता है आपस में। जैसे अब भाई सिंपल को, क्या सिंपल को है तीनों के साथ जोड़ेंगे, सिंपल को है तीनों के साथ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, सिंपल के साथ स्क्वायमस एक बार जोड़ेंगे, एक बार सिंपल के साथ क्यूबाइडल, एक बार सिंपल के साथ कोलुमनार जोड़ेंगे। तो उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उसका उच्चारण कैसे होगा? तो होगा सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू। क्या होगा? अब यहाँ पे संपूर्ण एक टिश्यू हम लोग का बन रहा है जो कि बॉडी पार्ट में होता है। क्या होता है? सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। मतलब भाई एगो से सिंपल से लेकर तीनों जोड़ेंगे, फिर स्ट्रैटिफाइड से ही तीनों जोड़ेंगे। स्यूडोला से नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ दो से ही जोड़ते हैं। सिंपल से ही तीनों जोड़ेंगे, स्ट्रैटिफाइड से, तो स्ट्रैटिफाइड से जोड़ेंगे तो होगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा क्यों जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, ये है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू लेयर के आधार पर, ये है शेप के आधार पर। लेयर वाला एक बार तीनों शेप वाला साथ जोड़ेंगे, फिर स्ट्रैटिफाइड को भी तीनों जोड़ेंगे। कि अब जोड़ लिए तो अब इसको याद कैसे करेंगे? एक बार सिंपल के साथ ही शेप वाला तीनों जोड़ देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप इपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप्स होता है ना, स्क्वायमस, क्यूबाइडल, कोलुमनार। तो लेयर वाला के कौन है? सिंपल के साथ तीनों जोड़ दिए, फिर स्ट्रैटिफाइड के साथ भी तीनों जोड़ देंगे। तो लेयर वाला के जोड़े सिंपल के साथ तो क्या क्या बनेगा? तीन गो बनेगा, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू पहला, दूसरा सिंपल क्यूबाइडल स्क्वायमस
टिश्यू, तीसरा सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया अलग। अब स्ट्रेटिफाइड के साथ चलेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू, ये हम लोग का टोटल एकदम इपिथेलियल टिश्यू का हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। देखो सिंपल स्क्वैमस, जो सिंपल स्क्वैमस है ये हम लोग का ब्लड वेसल्स में होता है। कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में। क्वेश्चन भी बनते हैं तो यहीं से बनता है। ब्लड वेसल्स के जो इनर लाइनिंग है, कौन सा लाइनिंग होता है? इनर लाइनिंग। इनर मतलब अंदर से। एग्जाम देखो समझा रहे हैं, ये हम लोग का ब्लड वेसल्स हो गया। क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का ये जो अंदर वाला लाइनिंग रहता है, किसका रहता है भैया? तो क्या कहेंगे? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होता है? तो ब्लड वेसल, यानी हम लोग का जो नस है, वेन है, उसके अंदर का जो लाइनिंग होता है किसका होता है? सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू का। दूसरा क्यूबाइडल। क्यूबाइडल सीधा लिखिएगा कि कोई भी ग्लैंड हो, क्या हो? कोई भी ग्लैंड। क्यूबाइडल जहां भी दिखे समझ लेना कि ग्लैंड से रिलेटेड है। क्यूबाइडल का होगा ग्लैंड। इसका एग्जांपल में लिख लीजिएगा थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड। थायराइड ग्लैंड के पास कौन सा होता है टिश्यू? कोई पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड के पास कौन सा टिश्यू है तो क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक। उसके बाद कोलुमनार। कोलुमनार मतलब कॉलम शेप, यहाँ पर दिए है ना कॉलम शेप, मतलब कि बड़ा बड़ा। तो बड़ा बड़ा कहाँ पे होगा? तो ये हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी है, अच्छी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके पास होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे लैरिंग्स, लैरिंग्स, हैरिंग्स, ये सबके क्या, ये सबके पास क्या होता है? कोलुमनार, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। ठीक इसी प्रकार से स्ट्रेटिफाइड में भी होता है, क्योंकि इसका खाली स्ट्रेटिफाइड और सिंपल में डिफरेंट क्या है? देखो सिंपल है जिसके पास सिंगल लेयर है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड के पास ज्यादा लेयर है। वैसे ही जो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस मतलब ज्यादा मल्टीपल लेयर होगा। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलेगा बताओ? मल्टीपल लेयर हम लोग को स्क्वैमस में, क्योंकि इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। तो ये जो स्क्वैमस मल्टीपल है ना, ये दो भाग में आगे डिवाइड हो जाएगा, क्रिएटिनाइज और नॉन क्रिएटिनाइज। जो कि क्रिएटिनाइज होता है, कौन सा? क्रिएटिनाइज। ये कहाँ पर होता है? ये हम लोग का स्किन पर होता है। देखो कहाँ पे होता है? स्किन पे। तो क्वेश्चन बनेगा कि हम लोग का स्किन के ये जो सेल है एपिथेलियल टिश्यू है, पहले ही बताए थे किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है, तो क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ऐसा भी बोल देंगे तो गलती नहीं है, या फिर बोलेंगे क्रिएटिनाइज एपिथेलियल टिश्यू तो भी गलती नहीं है। ठीक। स्क्वैमस टिश्यू का एग्जांपल पूछेगा कि कहाँ पर है? स्ट्रेटिफाइड वाला स्क्वैमस के तो उसका होगा स्किन के पास। और स्ट्रेटिफाइड वाला क्यूबाइडल का पूछेगा तो होता है हम लोग का मेमोरी ग्लैंड। कहाँ पे होगा? मेमोरी ग्लैंड के पास। मेमोरी ग्लैंड के पास होता है। हमेशा याद रखना मेमोरी ग्लैंड के पास कौन सा होता है टिश्यू? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। और कोलुमनार जो इसका होता है ठीक उसी प्रकार से रेस्पिरेटरी लाइनिंग पर ही होता है। कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी लाइनिंग पर होता है। इसका जो एग्जाम्पल बताए उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से ही आता है कि हम लोग का रेस्पिरेटरी लाइनिंग में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, फिर सीधा सा पूछ देगा कौन सा टिश्यू पाया जाता है। स्किन पर कौन सा टिश्यू होता है? ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग जो होता है वहां पे कौन सा टिश्यू होता है? थायराइड ग्लैंड है उसके पास कौन सा टिश्यू होता है? कोई भी ग्लैंड है उसके पास कौन सा टिश्यू पाया जाता है? टिश्यू का टाइप्स इपिथेलियल का। तो हमेशा याद रखना कोई भी ग्लैंड उसके पास क्यूबाइडल होगा ही होगा। अब क्यूबाइडल हो सकता है कि सिंपल हो या फिर स्ट्रेटिफाइड हो। ठीक। रिवीजन करते हैं। देखो टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू दो भाग में बांटा गया है, एक लेयर के बेस पर, एक शेप के बेस पर। लेयर के बेस पर 3, शेप के बेस पर भी 3। लेयर के बेस पर सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। शेप के बेस पर क्यूबाइडल, कोलुमनार और
क्यूबाइडल, कोलुमनार, स्क्वैमस, 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि जो लेयर के बेस पर है, जैसे सिंपल है, सिंपल को तीनों के साथ जोड़ेंगे, स्क्वैमस, क्यूबाइडल और कोलुमनार के साथ। फिर स्ट्रैटिफाइड को भी तीनों से जोड़ेंगे, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कोलुमनार। जब तीनों को जोड़ दिए तब अलग अलग इसका बड़का बड़का नाम हो जाएगा, जैसे सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, ऐसा ऐसा नाम हो जाएगा। ये नाम एक कंप्लीट नेम है, जो कि हम लोग का बॉडी सेल जहाँ पे भी है, इपिथेलियल टिश्यू जहाँ पे पाया जाता है, उसका एक कंप्लीट नेम है, पूरा नाम है, उससे पूरा नाम नहीं होता है। अब हम लोग का क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। तो क्वेश्चन बताएं कि ब्लड वेसल्स का इनर लाइनिंग है, किससे बनता है, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू से। ये बनेगा तो क्या करेगा, जब इपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, उसका फंक्शन पढ़े थे, तो उसमें एक चीज बताए थे, प्रोटेक्शन करता है। तो ब्लड वेसल्स को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि दिया गया है, तो किस लिए दिया गया है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करेगा, इसको मजबूत बनाएगा। तो ये हम लोग का कंप्लीट इपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। अगले वाले वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू तीनों को एक ही पार्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू इसका वर्क ज्यादा है, इसलिए हम लोग को ज्यादा पढ़ना पड़ा। इपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव, जो कि ब्लड होता है, मेन बोन में भी होता है, तो बोन मैरो में भी होता है, वो हो गया। मस्कुलर, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री, ये पढ़ लेंगे। एक होता है नर्वस टिश्यू, जो कि 2 होता है, उसमें उसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो एफरेंट, इफरेंट जो लाता है और जो ले जाता है, वो नर्व में होता है। तो सारा चीज हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। यदि वीडियो से आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।